CH91 आई नीड माई बच्चा। भुवनेश्वर इंडिया। शामीनार वाली जगह पर उजान को किसी ने आवाज लगाई। वो आवाज सुन उसने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली क्योंकि उसे पता था ये आवाज किसकी थी। तभी पीछे से फिर से आवाज आई, उजान एक बार देखो तो सही। ये सुनते ही उजान ने गहरी सांस ली और मुड़कर उत्कर्ष को देखा जो उसे ही देख रहा था। उजान को देखते ही उत्कर्ष ने गहरी सांस ली। उत्कर्ष उजान को पूरे 10 साल बाद देख रहा था। 10 साल पहले वाले उजान में और अभी के उजान में बहुत फर्क था, पर एक बाप होने के नाते वो अपने बेटे को पहचान सकता था। उत्कर्ष कुछ बोलता कि तभी उजान बोला, कौन है आप और मुझे क्यों बुला रहे हैं? ये सुनते ही उत्कर्ष एकटक उजान को देखने लगा जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उत्कर्ष कुछ पल रुका, फिर उसने उजान का हाथ पकड़ा और उसे वहां से ले गया। उजान ने उन्हें रोका नहीं, शायद एक बाप का हक बड़ा हो चुका था। उत्कर्ष उजान को एक कोने में ले गया जहां पर कोई भी नहीं था। वो उजान का हाथ छोड़कर उससे बोला, इतनी नाराजगी है कि अपने बाप को पहचानने से मना कर रहे हो तुम? उद्धरण चिन्ह। उजान बिना किसी भाव के उनसे बोला, बाप सॉरी टू से बट मेरा कोई बात नहीं है। आई डोंट हैव फैमिली, एक्चुअली है फैमिली है मेरी गर्लफ्रेंड, इसके अलावा मेरी लाइफ में कोई नहीं है। बोलते हुए उजान उत्कर्ष को देख रहा था। उत्कर्ष उससे बोला, स्टॉप इट उजान, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। नाराजगी है, नाराज रहो, पर एटलीस्ट पहचानने से तो मना मत करो। उद्धरण चिन्ह। उजान हल्का सा हंसकर बोला, पहचानने से? मिस्टर उत्कर्ष खुराना, आपसे गुस्सा क्यों रहूं मैं? यही नहीं, जिस पल आपने मुझे छोड़ा था उस पल हमारे बीच के रिश्ते और हक दोनों खत्म हो चुके थे। आपने अपनी तरफ से खत्म किए हो या ना किए हो, लेकिन उजान खुराना ने अपनी तरफ से सब खत्म कर दिया था। आपसे, आपकी बीवी से और आपकी बेटी से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। उत्कर्ष धीरे से बोला, आई एम सॉरी, मैंने उस वक्त आन्या की बात पर विश्वास किया और तुम्हें जेल भेज दिया। उजान अनन्या राणे जी की बेटी। उजान बीच में ही बोला, राणे जी की बेटी थी और आपको उसकी फिक्र थी, इसलिए अपने खुद के बेटे को जेल भिजवा दिया। एक बार भी सच जानने की कोशिश नहीं की कि जो लड़का किसी से बात तक नहीं करता वो किसी लड़की का फायदा कैसे उठाएगा, राइट उत्कर्ष खुराना? उत्कर्ष उजान को देखते हुए उससे बोला कि मैंने गलती, पता है मुझे रियलाइजेशन है कि ऐसे ही किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए था, पर उस वक्त नहीं चला, मेरा इतना दिमाग नहीं सोचा मैंने इस बारे में। और उजान बीच में ही बोला, तो अब भी सोचने की जरूरत नहीं आपको और मुझसे मिलने की भी जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि मुझे आपसे मिलने में या बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बोलकर उजान जाने के लिए आगे बढ़ा। तभी उत्कर्ष उससे बोला, क्या एहसास को पता है हमारे बारे में? ये सुनते ही उजान के कदम रुक गए। उजान ने मुड़कर उत्कर्ष को देखा और उससे बोला, कमाल है, आपकी बीवी और आपकी बेटी ने एहसास के बारे में आपको बता दिया, दोनों से बात हजम नहीं हुई बात? उत्कर्ष तेज आवाज में बोला, मैनर्स उजान, गुस्सा किसी भी हद तक हो, पर ये मत भूलो कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। उजान तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, सेम गोज फॉर यू मिस्टर उत्कर्ष खुराना। आपकी जुबान से मैं मेरी एहसास का नाम नहीं सुनना चाहता। इकलौती वो है जो सिर्फ मेरी है, वरना आपने तो मुझे सबसे दूर किया, मेरी माँ से, मेरी बहन से और खुद से भी। उद्धरण चिन्ह। उत्कर्ष कुछ पल रुक कर बोला, मैं करना नहीं चाहता था। उजान बोला, पर कर तो दिया ना, जो कर दिया सो कर दिया, करने के बाद कुछ नहीं बदल सकता, आपने जो किया ये उसी चीज का रिएक्शन है जो चेंज नहीं होगा। उत्कर्ष गहरी सांस लेकर उससे बोला, जानवी नीजी उजान, उसे अपना बेटा चाहिए, नितारा को अपना बड़ा भाई चाहिए जो उससे बहुत प्यार करता था। और इतना बोलकर उत्कर्ष रुका। उजान अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, और उन दोनों को चाहिए, आई कैन अंडरस्टैंड, कहीं आपको भी तो नहीं चाहिए? उत्कर्ष हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, मुझे तो मेरा बेटा हमेशा से ही चाहिए था, अपनी गलती की वजह से खोया था ना, पछतावा है जब अपने बेटे को तुम्हें सामने देख रहा हूं तो चाहता हूं कि एक बार हक कर सकूं। उजान सर्द आवाज में बोला, पर ऐसा होगा नहीं, आपने जो किया उसके बाद मुझे न तो आपकी जिंदगी में आना है ना ही मैं खुराना मेंशन में। उत्कर्ष उजान को देखते हुए बोला, बेटे तो तुम मेरे हो, नाराजगी भी मेरी जैसी है, जब सब मेरे जैसे हैं तो तुम्हें मना लूंगा मैं अपने ही तरीके से। वो क्या है ना एहसास की, और तुम्हारी शादी खुराना मेंशन से ही करनी है, मुझे तो मनाना तो पड़ेगा। उत्कर्ष की आखिरी लाइन सुन उजान ने उन्हें देखा और बिना कुछ बोले वहां से चला गया। उत्कर्ष उजान को जाते देख खुद से ही बोला, सच में जिद्दी है मेरी तरह। तुम सही कहती थी जानवी, उजान बिल्कुल मुझ पर गया है, तुम्हारे जैसी मेंटालिटी है उसकी, पर उसका दिल मेरे जैसा है। बोलते हुए उत्कर्ष हल्का सा मुस्कुरा दिया। उजान ने सेमिनार अटेंड नहीं किया, वो वहां से सीधे अपनी कार की तरफ बढ़ गया।
कार में बैठकर उजान ने काफी स्पीड से कार चलाना स्टार्ट किया और कुछ ही देर में वह हॉस्पिटल के बाहर था। कार में बैठे हुए उजान खुद से बोला, कंट्रोल उजान, बच्चा को परेशान नहीं करना है, कंट्रोल। बोलते हुए उजान गहरी सांस ले रहा था। फिर वो खुद से बोला, नो आई नीड माई बच्चा। बोलकर उजान कार से उतर गया और सीधे एहसास के केबिन की तरफ बढ़ गया। एहसास इस वक्त एक पेशेंट की फाइल पढ़ रही थी कि तभी गेट तेज आवाज के साथ बोला। उसने सर उठाकर सामने उजान को देखा। एहसास हैरानी से बोली, उजान आप यहाँ? बोलते हुए एहसास खड़ी हुई। तभी उजान बिना कुछ बोले एहसास के पास आया और उसने एहसास को अपने सीने से लगा लिया। उजान की पकड़ बहुत मजबूत थी और उसका ऐसा रिएक्शन से एहसास समझ गई थी कि कुछ तो जरूर हुआ था। एहसास उजान के सीने से लगे हुए उससे बोली, उजान हुआ क्या है? आप ठीक हैं ना? पर उजान ने एहसास के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस एहसास को हक के आंखें बंद किए खड़ा था। थोड़ी देर बाद उजान धीरे से बोला, आई मीट मिस्टर उत्कर्ष खुराना बच्चा। ये सुनते एहसास को सब कुछ समझ आ चुका था। CH-92 जेलसी फ्रॉम आइसक्रीम, भुवनेश्वर, इंडिया। हॉस्पिटल में उजान चेयर पर बैठा हुआ था और एहसास उसके लैप पर बैठी हुई थी। एहसास उजान से बोली, उजान से समथिंग। बोलते हुए एहसास को उजान को देख रही थी। उजान एकटक सामने देखते हुए एहसास से बोला, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या फील कर रहा हूँ बच्चा। इट्स सो कॉम्प्लिकेटेड, ही इज माई फादर, बट जो उन्होंने किया था आई कांट फॉरगेट दैट। एहसास उजान के गाल पर हाथ रखकर उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए उससे बोली, आपके दिल से क्या फीलिंग आ रही है उजान? उजान एहसास की आंखों में देखते हुए उससे बोला, फीलिंग वॉइड स्टिल फीलिंग समथिंग। एहसास उजान का गाल सहलाते हुए उससे बोली, तो जो फीलिंग समथिंग है उस पर ध्यान दीजिए, शायद वो आपको हेल्प करे ये समझने में कि आप क्या चाहते हैं। बोलते हुए एहसास उजान को देख रही थी। उजान उससे बोला, तुम बताओ ना बच्चा कि मैं क्या चाहता हूँ। तुम मुझसे ज्यादा जानती हो, बताओ प्लीज। बोलते हुए उजान ने एहसास को अपने सीने से लगा लिया। एहसास उजान के सीने से लगे हुए उससे बोली, मैं जो बोलूंगी फिर उसे सुनने हिम्मत रखना उजान। आपका दिल चाहता है कि आपको आपके अपने वापस मिले। आपका दिल चाहता है कि एक बार उन्हें हक करो जिन्होंने आपको जन्म दिया। आपका दिल चाहता है एक बार उस घर में जाऊं जहां आपका बचपन बीता, और ये सच है, यही आपके दिल की चाहत है। एहसास की बात सुन उजान ने उसके ऊपर अपनी पकड़ मजबूत कर दी। कहीं ना कहीं उजान जानता था कि एहसास सच कह रही थी, पर वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। वो जब भी एक्सेप्ट करना चाहेगा उसके दिमाग में बार बार वही वक्त याद आएगा जब उत्कर्ष ने उस पर भरोसा नहीं किया था। उजान बेहद सर्द आवाज में एहसास से बोला, चाहत कुछ भी हो पर मेरा दिमाग उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता बच्चा। और मैं एक्सेप्ट करूंगा भी नहीं, क्योंकि वो चीज एक्सेप्ट करने के बदले मुझे सिर्फ और सिर्फ दर्द मिलेगा। एहसास सर उठाकर उजान से बोली, जरूरी नहीं कि दर्द मिले, कभी कभी परिवार भी मिल सकता हूँ उजान। उजान सर झुकाकर एहसास की आंखों में देखते हुए बोला, बच्चा तुम मेरी हो तो प्लीज मेरे खिलाफ जाना बंद करो। एहसास बोली, मैं आपके खिलाफ नहीं जा रही हूँ उजान, मैं आपको बता रही हूँ कि। उजान बीच में ही बोला, बस एक बार तुमसे पूछा, उसके बाद मैंने कुछ नहीं पूछा तो तुम कुछ भी नहीं बोलूंगी इस बारे में। बोलते हुए उजान काफी रूड था। आज शायद इतने सालों में पहली बार उजान ने ऐसी रूड तरीके से एहसास से बात की थी। इसी वजह से एहसास की आंखें नम हो गई थी। उसने अपनी नजरें दूसरी तरफ की और खुद को कंट्रोल करने लगी। एहसास का रिएक्शन देख उजान को समझ आया कि उसने क्या किया। उसने गहरी सांस ली और एहसास का चेहरा अपनी तरफ करके उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। वो किस नहीं कर रहा था, बस होंठ पर होंठ टिकाए हुए था। एहसास की आंखें बंद थी। वो उजान को नहीं देखना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था अगर अभी उसने उजान को देखा तो वह रो देगी। उजान एहसास के गाल पर हाथ रखकर फुसफुसाते हुए बोला, ओपन योर आइज बच्चा। ये सुनते ही एहसास ने अपनी आंखें खोली और उसकी नजरें उजान के नजरों से जा मिली। उजान एहसास की आंखों में देखते हुए उससे बोला, तुम जानती हो ना बच्चा मेरा ट्रिगर पॉइंट कैसा है। मैं कंट्रोल नहीं कर पाता खुद पर बच्चा। एहसास धीरे से बोली, आई नो। उजान उससे बोला, जब जानती हो तो क्यों मुझे पुश करती हो तुम? डोंट पुश मी लाइक दिस। मैं तुम पर गुस्सा बिल्कुल नहीं होना चाहता, वो भी उस चीज को लेकर जो चीज मैटर ही नहीं करती बच्चा। बोलते हुए उजान एहसास का गाल सहला रहा था। एहसास बिना कुछ बोले एकटक उजान को देख रही थी। उजान आगे बोला, तुम दुनिया हो मेरी, इस दुनिया में एकलौती इंसान जो मुझसे ज्यादा जानती है, जो मेरा वजूद है,
तुमसे नाराज होकर मैं खुद को पाता हूँ एंड बिलीव मी बच्चा, मुझे खुद को तुड़पाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम्हें हट कैसे कर सकता हूँ मैं। एहसास धीरे से बोली, बट आपने भी बहुत रूडली बात की, मेरे को बुरा लगा। बोलते हुए एहसास नीचे देखने लगी। उजान एहसास के सर पर किस करके उससे बोला, नहीं करना चाहता था बच्चा, सच में नहीं करना चाहता था, अब जब किया है तो तुम्हारा मूड भी ठीक करना पड़ेगा। तो क्या चाहिए? उद्धरण चिन्ह। एहसास अपनी नजरें उठाकर उजान को देखते हुए उससे बोली, आपने कहा था मैं 1 महीने तक बाहर का कुछ नहीं खाऊंगी, तो मैं इस सवाल का क्या मतलब समझे मैं कि मुझे क्या चाहिए? उजान एहसास के सर से अपना सर जोड़कर उससे बोला, मैंने कहा था तुम बाहर का कुछ नहीं खाओगी, पर तुम्हें जो खाना होगा वो तुम्हें मिलेगा, राइट बच्चा? तो क्या खाना है बताओ, जो तुम्हें खाने में वो तुम्हें घर जाकर मिलेगा। एहसास मुंह बनाते हुए बोली, आइसक्रीम खानी है मुझे, वो भी घर पर मिलेगा क्या? आइसक्रीम तो बाहर खा सकते हैं ना, उसमें क्या होता है? उसको तो कुछ भी नहीं होता। उजान अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, आइसक्रीम, ताकि तुम आइसक्रीम को आई लव यू बोलो। नो वे, यू विल नॉट ईट आइसक्रीम। एहसास चिढ़ते हुए बोली, बस इसी वजह से मुझे हमेशा आइसक्रीम बाहर खानी पड़ती और छुपकर खानी पड़ती है। बोलते हुए एहसास ने उजान को देखा जो उसे घूर रहा था। उजान एहसास को घूरते हुए उससे बोला, छुपकर खानी पड़ती है? मेरे मना करने के बावजूद तुम आइसक्रीम खाती हो बच्चा। उद्धरण चिन्ह। एहसास कुछ पल रुक कर बोली, अब आइसक्रीम खाना थोड़ी ही छोड़ सकती हूँ, तो छुपकर ही खाना पड़ता है, क्योंकि आपको तो आइसक्रीम तो जलन होती है। उजान अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, मुझे जलन होती है, वो भी उस सो कॉल्ड आइसक्रीम से। एहसास झात से हाँ में सर हिकाते हुए बोली, बिल्कुल होती है। बोलते हुए एहसास ने उजान को देखा जिसके फेस पर एक तिरछी मुस्कान थी। एहसास मन में बोली, अब क्या करने वाले हैं ये? सोचते हुए एहसास उजान को देख रही थी। आई नो गाइज, आप लोग मेरे से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो क्योंकि मैं रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। उसका रीज़न है क्योंकि मुझे अपने कॉलेज के बहुत सारे असाइनमेंट्स बनाने दी, उसके लिए मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, और अब मैं फ्री हूँ तो अब रेगुलरली वीडियो अपलोड होगी। एंड डोंट वरी गाइज, मैं कोई भी स्टोरी को बिक में नहीं छोड़ूंगी, ट्रस्ट मी गाइज। और अब चलते हैं अपनी स्टोरी पर। CH93 वनीला फ्लेवर, भुवनेश्वर इंडिया। नितारा उसे पार्क में घूम रही थी जिस पार्क में अक्सर अपूर्व से मिलती थी। वो घूमते हुए खुद से ही बोली, काश अपूर्व यहाँ पर होता। बोलते हुए नितारा की नज़र पार्क के एंट्रेंस पर गई जहाँ से अपूर्व रहा था, और उसे देखते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। नितारा मुस्कुराते हुए बोली, वाह भगवान जी, आपने मेरी विश इतनी जल्दी पूरी कर दी, जो भी किया अच्छा हुआ। बोलकर नितारा अपूर्व के पास गई। वही अपूर्व ने जैसे ही नितारा को देखा उसके फेस पर स्माइल आ गई। वो भी यहाँ पर इसीलिए आया था कि शायद उसे नितारा मिल जाए, और वो उसे मिल गई थी। नितारा अपूर्व को देखते हुए उससे बोली, तुम यहाँ, लगता है तुम्हें ये पार्क बहुत पसंद है। अपूर्व उससे बोला, सेम गोज फॉर यू, तुम भी यहाँ हो और मैं जब भी आता हूँ तो तुम मुझे यहाँ दिखती हो, तो तुम्हें भी ये पार्क ज़्यादा पसंद है। नितारा हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, बिल्कुल पसंद है, इतनी अच्छी जगह है, किसी नहीं पसंद होगी। बोलते हुए नितारा ने चारों तरफ देखा। अपूर्व एकटक नितारा के चेहरे को देखते हुए बोला, बिल्कुल किसे नहीं पसंद होगी। ये सुनते ही नितारा ने अपूर्व को देखा जो अभी भी उसे ही देख रहा था। अपूर्व को अपनी तरफ देखता पाकर नितारा की दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। उसने खुद को काबू किया और अपूर्व से बोली, अब मुझे ऐसे ही देखते रहोगे या बताओगे भी यहाँ किस खुशी में? अपूर्व होश में आकर उससे बोला, ब्रेक टाइम था तो सोचा थोड़ी वॉक के लिए निकल जाऊं, फिर पार्क की याद आ गई तो यहाँ आ गया। वेल तुम यहाँ क्यों? नितारा मुस्कुराते हुए बोली, ये पार्क मेरे घर के पास पड़ता है, इसीलिए मैं यहाँ पर घूमने आती रहती हूँ। बाय द वे, हम इतना मिलती हैं, इतनी बातें होती हैं, तो क्या हम दोस्त हैं? अपूर्व कुछ पल रुक कर बोला, तुम्हें क्या लगता है, क्या है हम? बोलते हुए अपूर्व नितारा को देख रहा था। नितारा उससे बोली, ये मैं कैसे बताऊं कि हम क्या है? मेरी नज़र में तो हम दोनों दोस्त हैं, पर तुम्हारी नज़र में नहीं पता मुझे। बोलते हुए नितारा अपूर्व को देख रही थी। अपूर्व नितारा के चेहरे के करीब जाकर उससे बोला, जब तुम्हें लगता है कि हम दोस्त हैं तो हम दोस्त हैं। नितारा अपनी बाहें चढ़ाते हुए बोली, मेरा लगना या ना लगना कितना मैटर करता है? अपूर्व बोला, बेशक करता है। तुम्हें कोई शक है? नितारा मुस्कुराते हुए बोली, सी तो ठीक है, हम दोस्त हैं। दोस्तों के पास एक दूसरे का फोन नंबर भी होता है कभी बात करने के लिए। उद्धरण चिन्ह। अपूर्व अपनी बाहें चढ़ाते हुए बोला, तुम मुझसे मेरा फोन नंबर निकलवाना चाहती हो? नितारा आई रोल करते हुए बोली, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे
तुम्हारा फोन नंबर नहीं, कोई डायमंड है जो किसी को दे दोगे तो कुछ हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। अपूर्व मुस्कुराते हुए बोला, डायमंड ना हो पर फोन नंबर देने से होता कुछ जरूर है। कुछ चीज में आगे बढ़ने लगती है। ये सुनते ही नितारा इधर उधर देखने लगी। अपूर्व ने कुछ पल नितारा के चेहरे को देखा, फिर उसके हाथ से उसका फोन ले लिया। नितारा ने हैरानी से अपूर्व को देखते हुए बोली, ये क्या तरीका है? अपूर्व सार्कास्टिकली बोला, दोस्त एक दूसरे का फोन लेते हैं नितारा। उद्धरण चिन्ह। नितारा बोली, हाँ लेते हैं, पर तुम क्या कर रहे हो ये बताओ मुझे। बोलते हुए नितारा अपूर्व को देख रही थी। अपूर्व उससे बोला, अपना नंबर सेव कर रहा हूँ। तुम्हें चाहिए था ना मेरा फोन नंबर? उद्धरण चिन्ह। नितारा झट से बोली, अच्छा जल्दी करो, करो और क्या। बोलते हुए नितारा इधर उधर देखने लगी। नितारा के फोन में कोई पासवर्ड या लॉक नहीं था, जिस वजह से अपूर्व ने ऐसे ही नंबर सेव कर लिया और वापस फोन में नितारा के हाथ में दे दिया। वो दोनों आपस में ही बातें करने लगे। रात का वक्त। मिलिंद और आर्या आज एक इवेंट के लिए बाहर गए हुए थे। वो दोनों काफी फेमस डॉक्टर थे उदयपुर के, इसीलिए आज उन्हें यहाँ एक हॉस्पिटल से इनविटेशन आया था इवेंट का, जहाँ वो दोनों गए हुए थे। अहसास बेडरूम में बेड पर बैठी हुई थी और वो काफी चिड़ी हुई थी क्योंकि उजान उसे कुछ खाने नहीं दे रहा था और इस वक्त इवन सुबह से ही अहसास को आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा था। वो खुद से ही बोली, इतना खड़ूस है उजान, ऐसे कौन करता है? आइसक्रीम नहीं खाने दे रहे, पिज्जा नहीं खाने देंगे, कुछ भी नहीं खाने देंगे तो मैं बिना खाए रहूंगी, कैसे? बोलते हुए अहसास ने अपने पेट पर हाथ रख लिया और मुंह बनाते हुए बोली, बेबी आपके डैड ना बहुत गंदे गंदे नहीं है पर बहुत खड़ूस है। बोलते हुए एहसास ने टाइम देखा। रात के 9 बजे बज चुके थे। मिलिंद और आर्या को आने में 12 बजे बज जाना था। एहसास बेड से उठकर बोली, ये उजान कहाँ है? जब से हॉस्पिटल से आए हम तब से नहीं दिख रहे मुझे। बोलते हुए एहसास रूम से निकल गई और घूमते हुए वो स्टडी रूम में गई जहां उजान चेयर पर बैठा था और क्वेश्चन पेपर चेक कर रहा था। एहसास उजान से बोली, आप कितनी देर से यहाँ पर है उजान? उजान ने सर उठाकर एहसास को देखा और उससे बोला, जितनी देर से तुम बेडरूम में थी बच्चा, मैं उतनी देर से यहाँ हूँ, सिंपल। एहसास चिढ़ते हुए बोली, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ जान, आप मुझे कुछ खाने नहीं दे रहे हो, ऊपर से ऐसी बातें करते हो। उद्धरण चिन्ह। उजान अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, क्या खाना है तुम्हें? आइसक्रीम। एहसास छत से हाँ में सर हिलाते हुए बोली, हाँ मिलेगा क्या? बोलते हुए वो पपी आइस बनाकर उजान को देख रही थी। उजान कुछ पल रुका और फिर खड़े होकर उससे बोला, ऑफ कोर्स बच्चा, तुम जो चाहो कि वो तुम्हें जरूर मिलेगा। बोलते हुए उजान एहसास के पास गया और उसने उसे ब्राइडल स्टाइल में उठा लिया। एहसास उजान के गले में बाहें डालकर उससे बोली, उजान क्या कर रहे हैं आप? उजान आगे बढ़ते हुए एहसास से बोला, ज्यादा कुछ नहीं बच्चा, तुम्हें तुम्हारी मंजिल उर्फ तुम्हारी आइसक्रीम तक लेकर जा रहा हूँ। बोलते हुए उजान एहसास को डाइनिंग एरिया में ले गया और उसने एहसास को टेबल पर बैठा दिया। एहसास कंफ्यूजन से उजान को देख रही थी। उजान ने एहसास के नोच पर किस किया और उससे बोला, वेट हियर। बोलकर उजान किचन में चला गया। एहसास वही डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी। थोड़ी देर में उजान एक आइसक्रीम का टब लेकर आया और वो टब उसने टेबल पर रख दिया। एहसास ने एक बार आइसक्रीम देखे और फिर उजान को। उसे समझ में नहीं आता कि उजान करना क्या चाहते था। उजान एहसास के चेहरे से बाल हटाते हुए बोला, आई आल्सो वांट एन आइसक्रीम बच्चा, वनीला फ्लेवर, यू लाइक इट राइट? एहसास धीरे से बोली, यस। उजान तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, गुड देन। उजान की बात सुन एहसास ने अपनी थूक निली। शायद उसे अंदाजा हो गया था कि उजान क्या करने वाला था। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लग रही हो, यूज लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइज। CH94 रोमांस। भुवनेश्वर इंडिया। रात का वक्त। एहसास डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी, वही उजान उसके सामने उसके पैरों के बीच खड़ा था। एहसास उजान से बोली, क्या आप ऐसा कुछ करने वाले जो मैं सोच रही हूँ? उजान एहसास के गाल पर उंगली फिरते हुए तिरछा मुस्कुराकर बोला, यू हैव रियली डर्टी माइंड बच्चा। बोलकर उजान ने एहसास की नोज पर किस किया और हाथ नीचे ले जाते हुए उसके टी शर्ट एंडिंग को पकड़ ली। उजान ने एहसास की टी शर्ट उतार दी। अब एहसास अपनी ब्रालेट में उजान के सामने थी। उजान ने आइसक्रीम उठाए और एहसास गाल पर लगाया। ठंडी फीलिंग के चलते एहसास ने अपनी आंखें बंद कर ली। एहसास की कमर से हिलाते हुए उसके गाल को सख्त कर रहा था। सख्त करने के बाद उजान ने एहसास के गाल पर बाइट किया और धीरे से बोला, बच्चा, आई एम नॉट गोना लीव यू। बोलकर उजान ने एहसास को टेबल पर लेटा दिया।
अहसास ने अपनी आंखें खोली और उजान को देखने लगी। उजान अहसास के पेट तक आ चुका था और उसने आइसक्रीम वहां लगाकर अपने होंठ अहसास के पेट पर रख दिया। अहसास ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली और उजान के बालों को मुट्ठी में भर लिया और उजान ने एहसास के पेट सक करने के बाद बाइट किया, जिसकी वजह से एहसास के मुंह से आह निकल गई। उसने अपनी आंखें खोली और उजान को घूरा। उजान अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, व्हाट बच्चा, बात समथिंग एल्स। बोलते हुए उजान एहसास के पेट पर पैटर्न बना रहा था। एहसास उसे घूरते उससे बोली, स्टॉप बाइटिंग एवरीवेयर। उसके टॉसों पर रैप कर लिए। उजान एहसास के गाल पर हाथ रखकर बोला, आई एम जस्ट ईटिंग माई आइसक्रीम बच्चा। उद्धरण चिन्ह। एहसास चिढ़ते हुए बोली, पर आइसक्रीम मुझे खानी थी, आपको नहीं। बोलते हुए एहसास उजान को देख रही थी। उजान तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, आइसक्रीम तुम्हें खानी है, ओके बच्चा, एज यू विश। बोलकर उजान ने आइसक्रीम अपने मुंह में डाली और एहसास की गर्दन को पकड़कर उसके होंठ पर अपने होंठ रख दिए। एहसास ने उजान के बालों को मुट्ठी में भर लिया। दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे और आइसक्रीम वो दोनों के ही मुंह में पिघल चुकी थी। थोड़ी देर बाद दोनों अलग हुए। एहसास उजान से बोली, वाई यू हीट आइसक्रीम उजान। उजान एहसास के वहां पर उंगलियां फिरते हुए उससे बोला, कॉज यू लव इट बच्चा। एहसास आई रोल करते हुए बोली, ये क्या रीजन हुआ। उजान एहसास की आंखों में देखते हुए उससे बोला, रीजन है बच्चा, तुम्हारे प्यार पर मेरा हक है और सिर्फ मेरा हक है। वो हक किसी और या किसी चीज को मिले मुझे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। एहसास कुछ पल रुक कर बोली, पर प्यार तो मैं कई लोगों से करती हूँ मम्मा, डेड मेरे पेशेंट्स। उजान बीच में ही एहसास के चेहरे के करीब जाकर बोला, पेरेंट्स आर पेरेंट्स बच्चा, नॉट पेशेंट्स। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था बच्चा कि मैं तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकता हूं पर किसी और के साथ नहीं। उद्धरण चिन्ह। एहसास सर हिलाते हुए बोली, ओके आई अंडरस्टैंड। बोलते हुए एहसास उजान को देख रही थी। उजान एहसास के कॉलर बोन को टच करते हुए उससे बोला, यू अंडरस्टैंड बच्चा, बट नाउ आई वांट सो मैथिंग। बोलते हुए उजान ने एहसास को लिफ्ट किया और उसे वैसे ही लेकर बेडरूम की तरफ बढ़ गया। बेडरूम में पहुंचकर उजान ने एहसास को बेड पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। एहसास उजान को देखते हुए उससे बोली, सो नाउ यू। उजान एहसास के ब्रालेट का स्ट्रैप हटाते हुए बोला, ऑफ कोर्स बच्चा, आफ्टर ऑल वी बोथ नीड इट। बोलकर उजान ने एहसास की ब्रालेट उतार दी। एहसास ने उजान की शर्ट भी उतार दी थी। उजान झुककर एहसास के कंधे पर किस करने लगा। उसके हाथ एहसास की पूरी बॉडी पर चल रहे थे। किस करते हुए उजान ने बाइट किया और नीचे बढ़ गया। थोड़ी देर में दोनों के बॉटम भी फ्लोर पर पड़े हुए थे। उजान ने नाइट स्टैंड के ड्रॉर से एक पैकेट निकाला और उसे फाड़ा। एहसास मुस्कुराते हुए बोली, वेनिला फ्लेवर, आई लव इट। बोलते हुए एहसास उजान को देख रही थी। उजान एहसास के ऊपर अच्छे से लीन होकर उससे बोला, ऑफ कोर्स बच्चा, आई नो यू लव इट, नाउ इट्स द टाइम यू लव माई। इतना बोलकर उजान रुका और तभी एहसास के मुंह से एक आह निकल गई। उजान झुककर एहसास के कान में बोला, दस। बोलकर उजान ने एहसास के ईयरलोब को बाइट कर लिया और उसकी उंगलियों से अपना उंगलियां इंटरविन कर ली। दिस इट्स माई ऑल टाइम फेवरेट। बोलकर एहसास ने उजान के टॉसों पर अपने पैर रख कर लिए। 2 घंटे बाद एहसास बेड पर बैठी हुई थी। उसने उजान की वही शर्ट पहनी थी जो थोड़ी देर पहले उसने खुद उतारी थी। उसके हाथ में आइसक्रीम टब था और वो आइसक्रीम खा रही थी। साथ ही सामने लैपटॉप रखा था जिस पर वो कोई वेब सीरीज देख रही थी। थोड़ी देर में उजान अंदर आया। उसके हाथ में एहसास की टी शर्ट थी जो उसने बाहर उतारी थी और इस वक्त उजान ने सिर्फ एक लोवर पहनी हुई थी। उजान एहसास से बोला, बच्चा तुम्हें सोना नहीं है क्या। बोलते हुए उजान ने एहसास की टी शर्ट लॉन्ड्री बास्केट में डाल दिया। एहसास लैपटॉप स्क्रीन की तरफ देखते हुए उजान से बोली, जब आप अपनी हरकतें कर रहे थे तब मुझे नहीं सोना था। बोलते हुए एहसास ने आइसक्रीम खाई। उजान एहसास को देख अपनी भौहें में चढ़ाते हुए बोला, तुम्हारे हाथ में जो आइसक्रीम है क्या मुझे उसे छीन लेना चाहिए बच्चा। एहसास ने उजान को घूरा। एहसास की हरकत पर उजान ने सर हिला दिया। उजान उसे आइसक्रीम नहीं खाने देता पर एहसास की जिद थी और कितनी ही बड़ी बात क्यों ना हो, एहसास की जिद के आगे उजान को झुकना ही पड़ता था। उजान खुद एहसास के किसी चीज के लिए तड़पते हुए तरसते भी नहीं देख सकता था, इसलिए एहसास अभी आइसक्रीम खा रही थी। थोड़ी देर बाद मिलिंद और आर्या आ गए थे और वो दोनों सीधे अपने रूम में चले गए थे। उजान ने बेडरूम में आकर एहसास को देखा जो अब तक सो चुकी थी। उजान उसके पास गया और उसने लैपटॉप बंद किया और एहसास के पास लेट गया। CH-95 उजान एस प्लानिंग, भुवनेश्वर इंडिया। अगली सुबह
सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी मिलिंद उजान से बोला, हम यहाँ पर तुम्हारी शादी के लिए आए थे, तो काफी टाइम हो चुका है। आई थिंक मुझे पंडित जी से बात करनी चाहिए। मुझे तुम दोनों की शादी की डेट के लिए। ये सुनते ही उजान और एहसास ने एक दूसरे को देखा। उजान मिलिंद से बोला, एज यू विश अंकल। मिलिंद कुछ पल रुक कर बोला, अगर तुम्हारी फैमिली भी होती तो बहुत अच्छा होता, बट अगर इस बारे में तुम कुछ बोलना नहीं चाहते, बताना नहीं चाहते, तो मैं आगे कुछ नहीं कहूंगा, पर शादी जरूरी है। बात तुम दोनों की ही नहीं, अब बच्चे की भी है। मिलिंद की बात सुन उजान ने सिर हिलाया और थोड़ी देर बाद उठते हुए सबसे बोला, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है, मैं शाम तक आ जाऊंगा। बच्चा अपना ख्याल रखना। अगर हॉस्पिटल जाओगी भी तो पहुंचकर इन्फॉर्म कर देना, और टेक मेडिसिन ऑन टाइम, और खाना बिल्कुल मत भूलना। बोलकर उजान ने एहसास के फोरहेड पर किस किया और वहां से चला गया। उजान को जाते देख आर्या एहसास से बोली, मुझे उजान का बिहेवियर वियर्ड क्यों लगा। बोलते हुए आर्या ने एहसास को देखा। एहसास सैंडविच खाते हुए आर्या से बोली, क्योंकि वो वियर्ड है मम्मा। उजान की फैमिली यही है, खुराना, उत्कर्ष खुराना एंड जानवी खुराना। इनकी बहन भी है छोटी, नितारा खुराना। उजान अपसेट है, वो उनसे नहीं मिलना चाहता, पर फैमिली तो फैमिली होती है ना। उजान के दिल में क्या बात है मम्मा, आई डोंट नो, मैं क्या करूं। बोलते हुए एहसास उजान के बारे में सोचने लगी। मिलिंद और आर्या ने एक दूसरे को देखा और फिर आर्या एहसास से बोली, जब तुम्हें इतना कुछ पता है तो एक बार मिलना जरूरी है एहसास, उजान की फैमिली से। उनके साथ कनेक्शन बनाना जरूरी है। उजान की जिंदगी में तुम्हारे सिवा तुमसे ज्यादा मैटर कुछ नहीं करता। ये बात तो मैं और मिलिंद अच्छे से जानते हैं, और शायद इसी वजह से हमने एक्सेप्ट किया था। अगर जानकारी चाहिए तो शुरुआत तुम्हें करनी पड़ेगी। हो सकता है उजान का रिएक्शन देखना पड़े, बट एट दी एंड सब ठीक हो सकता है एहसास। एहसास बोली, रूशो मम्मा। आर्या मुस्कुराते हुए बोली, ट्राई करके देख लो, ऐसा एहसास तुम ही उजान और उसकी फैमिली को एक कर सकती हो, क्योंकि उजान की जिंदगी में सिर्फ तुम हो, और उसकी फैमिली के लिए वो लिंक, वो कनेक्शन और रास्ता तुम ही बनोगी। मिलिंद एहसास से बोला, कुछ भी करना पर साथ में खुद को इग्नोर मत करना। तुम्हें अच्छे से पता है कि उजान, मेरे और आर्या, हम तीनों तुम्हारी हेल्थ को लेकर के बहुत प्रोटेक्टिव है, और सबसे ज्यादा उजान वो हद से ज्यादा पोजेसिव और प्रोटेक्टिव है तुम्हें लेकर। तो कोई लापरवाही किए बिना अगर तुम कुछ कर सकती हो तो ठीक है, अदरवाइज जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। एहसास मिलिंद को देखते हुए उससे बोली, डैड मैं कुछ भी कर सकती हूँ, आई एम एहसास शेखावत, आज तक इतना कुछ किया है तो ये भी कर लूंगी। बोलते हुए एहसास के फेस पर स्माइल आ गई थी। वही एहसास की बात सुन मिलन और आर्या भी मुस्कुरा दिए। वही दूसरी तरफ उजान सेमिनार ना जाने की जगह एक क्लिफ के पास गया था, जहां वो पहले भी आया था और बचपन से आया करता था। इस वक्त उजान सामने देखते हुए स्मोकिंग कर रहा था। नॉर्मल उजान स्मोकिंग नहीं करता था, वो तभी स्मोकिंग करता था जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता या कुछ बहुत ज्यादा सोच रहा हो, और आज भी ऐसा ही था। मिलिंद के मुंह से फिर से फैमिली की बात सुनो, उजान वो ही सब सोचने लगा था जो वो नहीं सोचना चाहता था। स्मोकिंग करते हुए उजान की नज़र उस पर गई जिस पर उसने कभी उजान खुराना लिखा था। उस पेड़ को देखते हुए वो खुद से ही बोला, कभी सोचा नहीं था कि यहाँ से कभी जाऊंगा, और कभी ये भी नहीं सोचा था कि यहाँ पर ऐसे आऊंगा। जाने की वजह जो भी हो, पर आने की वजह बहुत खास थी। शादी और फैमिली जरूरी नहीं है, ये दोनों साथ ही हो। शादी होगी हमारी बच्चा, पर फैमिली वो नहीं होगी, क्योंकि वो है ही नहीं और कभी थी भी नहीं। बोलते हुए उजान ने वो सिगरेट नीचे फेंकी और उसे अपने शू से क्रश कर दिया। वही नितारा इस वक्त शॉपिंग करने एक मॉल में आई हुई थी। उसने जानवी के लिए कुछ लेना था, क्योंकि जानवी का बर्थडे आ रहा था। मॉल में घूमते हुए नितारा की नज़र एक शॉप पर गई और वो उस शॉप के अंदर चली गई। शॉप में मेंस वेयर थे। उन कपड़ों को देखते हुए नितारा के दिमाग में एक बात आई और उसने झट से अपना फोन निकाला और सीधा अपूर्व को कॉल लगाया। नितारा ऑन कॉल अपूर्व से बोली, तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है? दूसरी तरफ से अपूर्व उससे बोला, नॉर्मली लोग कॉल करते हैं तो हाय हेलो बोलते हैं, तुम सीधे फेवरेट कलर ये क्या है? नितारा मुंह बनाते हुए बोली, मुझे अभी हाय हेलो नहीं बोलना, मुझे अभी तुम्हारा फेवरेट कलर जानना है, जल्दी बताओ। अपूर्व शक भरी आवाज में बोला, फिर से कुछ ले रही हो क्या तुम? मेरे लिए पहले वॉच, अब क्या? नितारा एक टी शर्ट को देखते हुए उससे बोली, जब तुम्हारे सामने आऊंगी तो मैं दिखाऊंगी क्या लिया है। अभी फेवरेट कलर बताओ, बिना किसी बकवास के। अपूर्व कुछ पल रुक कर बोला, कुछ ज्यादा ही फ्रैंक नहीं हो गई हो तुम? बकवास सीरियसली? मैं बकवास नहीं करता और मेरा फेवरेट कलर रॉयल ब्लू है। नितारा मुस्कुराते हुए बोली, वाओ दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी पसंद है तुम्हारी। अपूर्व उससे बोला, पागल तो नहीं हो गई तुम?
अगर हो गई हो तो बता दो, मैं तुम्हें हेल्प करूंगा हॉस्पिटल तक जाने में। नितारा चिढ़ते हुए उससे बोली, हो गई तुम्हारी बकवास, या हॉस्पिटल जाओगे? तुम्हारा काम हो गया। अपूर्व हल्का सा हंस कर बोला, ये क्या बात हुई? रखो फोन। मतलब तुमने मेरा फेवरेट कलर जानना था बस? नितारा बोली, हाँ तो और क्या बोलूं अब? अपूर्व बेफिक्रे अंदाज में बोला, अरे कुछ बात ही कर लेती। पहली बार कॉल किया था। ये सुनते ही नितारा के फेस पर स्माइल आ गई। वो अपना गला साफ करते हुए अपूर्व से बोली, बात करूंगी जब हम मिलेंगे और मैं तुम्हें वो चीज़ दूंगी जिसके लिए मैंने तुम्हें अभी कॉल किया। बाकी बातों की शुरुआत हो चुकी है, बातें तो होती रहेगी। ओके बाय, कहकर नितारा ने कॉल कट कर दिया। अपूर्व अपने फोन की स्क्रीन को देखते हुए खुद से ही बोला, अजीब पागल लड़की है। बोलकर उसने सर हिला दिया और अपने ऑफिस में चला गया। वही नितारा ने अपना फोन रखा और मुस्कुराते हुए बोली, रॉयल ब्लू जो मुझे पसंद है वही उसे भी पसंद है। वाओ। बोलते हुए नितारा ने वो टी शर्ट उठा ली जिसे वो ना जाने कब से देख रही थी और वो उसे पहली नज़र में ही अपूर्व के लिए पसंद आ गई थी। उसका कलर भी रॉयल ब्लू ही था। वही उजान सेमिनार जाने के बजाय ऐसे ही रोड पर गाड़ी चला रहा था। उसका दिमाग इस वक्त बिल्कुल शांत नहीं था। कार चलाते हुए ही अचानक उजान की कार एक ऑटो से टकरा गई। उसने झट से ब्रेक लगाया और सामने ऑटो को देखने लगा। ऑटो का ड्राइवर बाहर निकलकर चिल्लाते हुए बोला, पागल है क्या, दिखता नहीं है? ड्राइवर के चिल्लाने का उजान पर कोई असर नहीं हुआ। वो चुपचाप बैठा था और सिर्फ ऑटो को घूर रहा था। तभी ऑटो से राणे जी निकले। राणे जी को देखते ही उजान के फेस पर तिरछी मुस्कान आ गई। राणे जी ड्राइवर से बोले, कोई बात नहीं भैया, आप चलो, मुझे लेट हो रहा है, घर जाना है, जल्दी। उनकी बात सुन ड्राइवर ने हाँ में सर हिला दिया। तभी कोई उजान कार से बाहर निकला और बोला, रॉन्ग साइड से आपकी गाड़ी आ रही थी ड्राइवर साहब। बोलते हुए उजान ने ड्राइवर और राणे जी को देखा। उजान को देखते ही राणे जी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और अब उन्हें डर भी लग रहा था क्योंकि उन्होंने उजान से झूठ बोला था कि वो कोटा में ही है। ड्राइवर उजान से बोला, रॉन्ग साइड से आ रहा था पर इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम सामने से आकर ठोक दोगे। बड़ी गाड़ी होने का मतलब ये नहीं कि कुछ भी करो। और फिर ओके बोलकर ड्राइवर ने राणे जी को अंदर बैठने के लिए कहा और खुद भी अंदर बैठ गया। राणे जी धीरे से बोले, उजान वो। उजान बीच में ही बोला, अरे राणे जी क्यों आप ऐसी सहमी शक्ल बनाकर खड़े हैं मेरे सामने? पुलिस वाले की नौकरी करते हैं, आप थोड़ा रौब रखिए, बाकी हम कभी फुर्सत से बातें करेंगे। अभी आप घर जाए। आपका घर कहाँ है? घर पर कोई होगा भैया। बोलते हुए उजान की नजरें राणे जी पर जमी हुई थी। वही उसकी बात सुन राणे जी के दिमाग में एक बात स्ट्राइक की। उजान ऐसी बातें कर रहा था, इसका मतलब उसे पता था कि राणे जी यहीं पर है और घर की बात से साफ मतलब था कि उसे ये भी पता था कि आन्या भुवनेश्वर में ही थी। राणे जी झट से उजान से बोले, वादा मत भूलना उजान। उजान हल्का सा हंसकर बोला, वादा और विश्वास अगर मैंने किसी को दिया है तो रखा है, तोड़ना सामने वाले की आदत होती है राणे जी। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। अभी आप जाए, ऐसे यू रोड पर खड़े होना सही नहीं, धूप लगेगी आपको और फिर तबीयत खराब हो जाएगी, जाए। बोलकर उजान सिटी बजाते हुए वापस अपनी कार में बैठ गया और स्टीयरिंग व्हील पर टेप करते हुए राणे जी को देखने लगा। वैसे तो कार के अंदर नहीं देखा जा सकता था, फिर भी राणे जी को अपने ऊपर उजान की नजरें फील हो रही थी जो कि कुछ खास अच्छी नहीं थी। राणे जी उजान का माइंड कहाँ तक है जानते थे क्योंकि सबसे ज्यादा वक्त उन्होंने ही उसके साथ बिताया था, वो भी तब जब उजान कुछ नहीं था। इसलिए वो जानते थे कि उजान जितना शांत दिखता था उतना शांत कभी हो नहीं सकता था। इसलिए अब उन्हें आन्या की फिक्र हो रही थी। पर कहीं ना कहीं उजान से लिया हुआ प्रॉमिस उन्हें रिलीफ भी दे रहा था क्योंकि उजान अपने प्रॉमिस नहीं तोड़ता था। राणे जी ऑटो में बैठे और थोड़ी ही देर में ऑटो वहां से दूसरी तरफ निकल गई और उजान स्टीयरिंग व्हील को टैप करते हुए बोला, TCH TCH TCH। राणे जी इतना जानते हैं कि मैं प्रॉमिस नहीं तोड़ता पर ये नहीं जानते कि मुझे झूठ नहीं पसंद। हाउ पैथेटिक इज दिस। बोलते हुए उजान तिरछा मुस्कुरा दिया और उसने कार आगे बढ़ा दी। CH-96 ट्रूथ बच्चा ट्रूथ। रात का वक्त। अहसास वॉशरूम से बाहर आए और सीधे बेड पर बैठ गई। उसने अपना फोन उठाया और कुछ सोचने लगी। आज ही जानवी के सेशन में जानवी ने उसे अपना फोन नंबर दिया था। अहसास को अभी तक ये नहीं पता था कि जानवी भी जानती है कि वो उजान की गर्लफ्रेंड है। अहसास अपने फोन की स्क्रीन को देखते हुए खुद से ही बोली, बात करनी चाहिए या नहीं, वो उजान की मॉम है। अगर मुझे सब ठीक करना है तो बात तो करनी होगी, पर अभी ऐसा न लगे कि मैं चेपू लगूं। पर बहानों की कमी नहीं है मेरे पास, अब जिसे जो सोचना है सोचो। बोलकर अहसास ने जानवी को कॉल लगा दिया।
कुछ ही देर में जानवी ने कॉल पिक किया और बोली, हेलो एहसास। एहसास हैरानी से बोली, आपने मुझे अपना नंबर दिया पर मैंने तो नहीं दिया था, तो आपको कैसे पता चला? जानवी मुस्कुराते हुए बोली, बस पता चल गया, वैसे इस वक्त कॉल सब ठीक है ना? बोलते हुए जानवी बेड पर बैठ गई। एहसास कुछ पल रुककर बोली, हाँ सब ठीक है, वो एक्चुअली मैंने इसलिए कॉल किया था कि आपने अपनी मेडिसिन्स ले ली। जानवी उससे बोली, हाँ मेडिसिन्स ले ली और सारे प्रिकॉशन भी ले रही हो, तुम मेरी टेंशन इतनी मत लो। और बोलते हुए जानवी की नज़र उत्कर्ष पर गई जो उससे पूछने वाला था कि कौन है। तभी जानवी ने उसे इशारे से चुप रहने का इशारा किया। एहसास मुस्कुराते हुए बोली, आप मेरी पेशेंट है और आई मीन टेंशन तो होगी ना, मैं आपके लिए ही स्विट्जरलैंड से यहाँ आई थी तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। जानवी उससे बोली, जिम्मेदारियां निभानी आती है तभी तो तुम इतनी स्पेशल हो, वैसे तुम्हारी आवाज में मुझे थकान नजर आ रही है। एहसास अपने सर पर हाथ रखकर उससे बोली, हाँ थोड़ी चकी हुई हो, बस एक बार आपसे बात करनी थी, वो मैंने भी कर ली। जानवी कुछ पल रुककर बोली, एहसास तुम मुझे इतना जानती हो तो क्या तुम कल लंच के लिए मेरे घर पर आना चाहोगी? जानवी का सवाल सुनते ही एहसास की आंखें बड़ी हो गई और वो खुश होकर जानवी से बोली, हाँ क्यों नहीं, मैं जरूर आऊंगी, जब आप इतने प्यार से बुला रही है तो मैं क्यों ना आऊं? जानवी मुस्कुराते हुए उससे बोली, और एहसास तुम 1 बजे तक आ जाना और मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर दूंगी। एहसास बोली, ओक फिर गुड नाइट आंटी। जानवी गहरी सांस लेकर बोली, गुड नाइट। बोलकर जानवी ने कॉल कट कर दिया। तभी उत्कर्ष उससे बोला, ये किससे बात कर रही थी तुम? बोलते हुए भी जानवी के पास बैठ गया। जानवी उत्कर्ष को देख एक्साइटमेंट से बोली, एहसास है और वो कल घर पर आ रही है। उत्कर्ष, हमारी बहू, हमारी बेटी पहली बार घर पर आ रही है तो सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। उत्कर्ष मुस्कुराते हुए बोला, सब कुछ परफेक्ट होगा। एहसास के पहले कदम जो होंगे इस घर में, बस एहसास के बाद उजान भी आ जाए फिर सब परफेक्ट हो जाएगा। जानवी कुछ पल रुक कर बोली, मुझे ऐसा लगता है कि एहसास को हमारे बारे में पता है। उसकी बातों से साफ पता चल रहा था कि वो शायद हमारे बारे में जानती है और ये अच्छी बात है। अगर एहसास हमारे बारे में जानती है इसका मतलब अगर वो मुझसे बातें कर रही है तो सीधी बात है कि वो खुद चाहती है कि उजान हमसे मिले। उत्कर्ष कुछ पूछते हुए बोला, और जहां तक मुझे पता है अगर एहसास चाहेगी तो उजान हमसे जरूर मिलेगा, क्योंकि उजान से जब मैं मिला था तो उसकी बातों से पता चल रहा था कि एहसास उसके लिए क्या है। उत्कर्ष की बात सुन जानवी ने हाँ में सर हिला दिया। वही एहसास ने जैसे ही फोन रखा उसकी नज़र सामने गेट पर खड़े उजान पर गई जो उसे बुरी तरह घूर रहा था। उजान को अपनी तरफ ऐसे देखते पाकर एहसास मन में ही बोली, शिट, उजान को पता तो नहीं चल गया कि मैं जानवी आंटी से बात कर रही थी, अगर पता चल गया तो मेरी वोट लग जाएगी। सोचते हुए एहसास खुद को थोड़ा शांत किया। फिर मुस्कुराते हुए उजान से बोली, क्या हुआ उजान, आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? बोलते हुए वो उजान को देख रही थी। उजान एहसास की तरफ बढ़ते उससे बोला, आज तुमने हॉस्पिटल में क्या क्या किया बच्चा? बोलते हुए वो एहसास के सामने आ चुका था। एहसास कुछ पल रुककर बोली, क्या किया? पेशेंट्स देखे और कुछ नहीं। उजान ने अपनी भावें चढ़ाते हुए बोला, कुछ भी नहीं। कैंटीन, बर्गर फ्राइज, कुछ याद आया? उजान की बात सुनते ही एहसास इधर उधर देखने लगी। उजान एहसास के चेहरे पर झुककर उसे बोला, बच्चा लुक एट मी। ये सुनते ही एहसास ने उजान को देखा और दोनों की नजरें मिली। उजान आकर बोला, आई हेट लाइज, इसलिए झूठ मत बोलना, सिर्फ सच। तो अब बोलो बच्चा, मेरे मना करने के बावजूद क्या किया तुमने? बोलते हुए उजान ने एहसास के चेहरे को अपने हाथों में भर लिया था। एहसास जान की आंखों में ही देखते हुए धीरे से बोली, कैंटीन में ब्रेक टाइम पर बर्गर फ्राइज खाए, साथ में कोक भी दिया था। उसके बाद कटलेट खाया, बस और कुछ नहीं। उजान उसका गाल सहलाते हुए बोला, इन सब चीजों के लिए मेरी परमिशन थी क्या? मैंने बोला था बच्चा, तुम्हें जो खाना हो तुम खा सकती हो बाहर। बोलते हुए वो एहसास को देख रहा था। एहसास धीरे से बोली, नहीं, मना किया था, सॉरी। बोलते हुए एहसास ने पपी फेस बनाकर उजान को देखना शुरू कर दिया। उजान बिना किसी भाव के बोला, इन पप्पी आइज का मेरे ऊपर कोई असर नहीं होने वाला बच्चा। बोलकर उसने एहसास का चेहरा छोड़ दिया। तभी एहसास ने उजान के टॉसों पर अपने हाथ रेप किए और उसके पेट पर अपना गाल टीका लिया। उजान वैसे ही खड़ा था, उसने कुछ रिएक्शन नहीं दिया। एहसास उसे वैसे ही हक किए हुए बोली, सॉरी, मेरा बहुत मन कर रहा था इसलिए मैंने खा लिया, आगे से ऐसा नहीं होगा। उजान उससे बोला, लीव मी बच्चा। ये सुनते ही एहसास की आंखें नम हो गई। उसने सर उठाकर उजान को देखा जो सामने देख रहा था। वो धीरे से बोली, सॉरी ना। ये सुनते ही उजान झट से सर नीचे करके एहसास का चेहरा देखा। उसकी नम आंखें देखकर उजान की आंखें दाग हो गई।
वो एहसास के गाल पर हाथ रखकर उससे बोला, अगर हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा बच्चा। बोलते हुए उजान की आवाज थोड़ी हाश थी। एहसास दूसरी तरफ देखने लगी पर उसने कुछ बोला नहीं। उजान कुछ पल ऐसे ही रहा, फिर वो एहसास के सामने बैठ गया और बोला, तुम्हें पता है ना बच्चा, बात तुम्हारी हेल्थ की या मेरे सीशल के हेल्थ की आएगी तो मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। बोलते हुए उजान ने एहसास का चेहरा अपनी तरफ किया तो एहसास उसकी आंखों में देखने लगी। वो उसे देखते हुए उससे बोली, नो बट यू वर रूड। बोलते हुए उसकी आंखें दबा गई थी। उजान ने कुछ पल उसे देखा और फिर उसे खींचकर अपनी लैप पर बैठा लिया और हेडरेस्ट से सिर टिकाते हुए उससे बोला, मुझे तुम्हें रोते हुए नहीं देखना बच्चा, तो आंसू नहीं बहना चाहिए, अदरवाइज आई विल लूज माई कंट्रोल। एहसास उजान को देखते हुए उससे बोली, नहीं रो रही मैं, पर आप अपना कंट्रोल मत खोना, अदरवाइज आपसे ज्यादा मुझे प्रॉब्लम होगी। उजान अपनी भावे चढ़ाते हुए उससे बोला, रियली बच्चा। एहसास ने झट से हाँ में सर हिला दिया। उजान एहसास के बालों से खेलते हुए उससे बोला, जी भी हो बच्चा, पर पनिशमेंट तुम्हें मिलेगी क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं मानी है। एहसास बोली, कैसी पनिशमेंट? उजान तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, अब से हर रोज सुबह तुम्हें सिर्फ और सिर्फ सैलेड मिलेगा, सब कुछ बंद। बोलते हुए वो एहसास के एक्सप्रेशन नोटिस कर रहा था जो बिगड़ते ही जा रहे थे। एहसास झट से बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं खाऊंगी कोई सैलेड, ये गलत है। बोलते हुए उसने उजान को देखा। उजान एहसास के गाल पर किस करके फिर से बोला, यही तो सही है बच्चा, तुम्हें लगता है कि तुम कुछ भी करोगी और मैं तुम्हें करने दूंगा, कभी नहीं। कुछ चीजें हमेशा मेरे कंट्रोल में थी और मेरे ही कंट्रोल में रहेगी, याद रखना। उद्धरण चिन्ह। एहसास मुंह बनाते हुए बोली, पर मेरा खाना तो मेरे कंट्रोल में होना चाहिए ना। उजान उसके सर पर किस करके बोला, खाना तुम्हारे कंट्रोल में ही है बच्चा, पर क्या खाना है वो मेरे कंट्रोल में है। ये सुनते ही एहसास उसे घूरने लगी। उजान उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला, ट्रूथ बच्चा, ट्रूथ, और ये नहीं बदल सकता। If you want to listen this type of novel then follow me and please subscribe my channel and do like and share. CH 97 एहसास इन खुराना मेंशन, भुवनेश्वर इंडिया। अगली सुबह एहसास बेड पर बैठी हुई थी और सैलेड खा रही थी। वही उजान ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा था और अपनी शर्ट के बटन लगा रहा था। एहसास उजान को देखते हुए उससे बोली, उजान आपको आने में कितना टाइम लगेगा? I mean आप तक आएंगे? उजान एहसास की तरफ मुड़कर उससे बोला, बच्चा मैं अभी तक गया भी नहीं और तुम्हें मेरे आने की फिक्र है। चल क्या रहा है तुम्हारे छोटे से दिमाग में? उद्धरण चिन्ह। एहसास उससे बोली, कुछ भी नहीं चल रहा और सबका दिमाग छोटा होता है, किसी का दिमाग बहुत बड़ा नहीं होता। बोलते हुए एहसास उजान को ही देख रही थी। उजान एहसास की तरफ बढ़ते हुए उससे बोला, आई नो बच्चा, दिमाग छोटा होता है, पर मुझे ये जानना है कि तुम्हारे छोटे से दिमाग में क्या चल रहा है। कौस ऐसे क्वेश्चन तुम नहीं करती मुझसे। बोलते हुए उजान एहसास के सामने घुटनों के बल नीचे बैठ गया। एहसास मुंह बनाते हुए बोली, कुछ नहीं, मुझे बस आपके साथ टाइम स्पेंड करना था, पर अभी आपको जानना है। उजान एहसास के गाल पर हाथ रखकर उससे बोला, मैं जा रहा हूं तो आ भी जाऊंगा बच्चा, और आज जाना जरूरी है, छोड़ नहीं सकता। तो जब तक मैं नहीं आता तब तक तुम एंजॉय करो, मेरे आने के बाद हम एंजॉय करेंगे, और इस बार अगर तुमने कोई भी गलती की मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एहसास चिढ़ते हुए बोली, गलती करने पर आपसे बुरा कोई होता भी नहीं है। उजान हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, आई नो बच्चा। बोलकर उसने एहसास के फोरहेड पर किस किया और खड़ा हो गया। उजान अपना फोन उठाया और रूम से निकल गया। उसके जाते ही एहसास खुद से ही बोली, सॉरी उजान, आपसे झूठ बोलना पड़ा, पर सच बताती तो आप मुझे जाने नहीं देते। बस आपको पता ना चले कि मैं आपके घर जाने वाली हूँ। बोलते हुए उसने गहरी सांस ली। तभी एहसास का फोन बजा। उसने देखा कि जानवी ने एक मैसेज किया था और मैसेज में एड्रेस था। एड्रेस देखकर एहसास बोली, ज्यादा दूर नहीं है, जल्दी जाऊंगी, जल्दी आ जाऊंगी तो उजान को पता भी नहीं चलेगा। सुबह से एहसास अपना टाइम पास कर रही थी। जैसे ही 12 बजे वह बेड से उठकर वॉशरूम चली गई। थोड़ी देर बाद एहसास ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। उसने पिच कलर का सनड्रेस पहना हुआ था। रेडी होकर एहसास बेडरूम से निकली और मिलिंद और आर्या को शॉपिंग का बहाना देकर घर से निकल गई। 1 बजे से पहले ही एहसास खुराना मेंशन के सामने पहुंच चुके थे। खुराना मेंशन को देखते हुए एहसास धीरे से बोली, तो उजान का बचपन इस घर में बीता है। बोलते हो उसकी फेस पर स्माइल आ गई थी। वो आगे बढ़ी और उसने डोरबेल बजाई। तभी एक मेट ने गेट खोला और एहसास से बोली, आप एहसास मैम हैं? एहसास हाँ में सर हिलाते हुए उससे बोली, हाँ मैं एहसास ही हूँ। मैं उससे बोली, मेगा आप अंदर आइए।
एहसास अंदर आए और उसने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई तो उसकी नजर वॉल पर लगे एक फोटो पर ठहर गई। वो एक फैमिली फोटो थी जिसमें उत्कर्ष, जानवी, नितारा और उजान चारों थे। एहसास उस फोटो के पास गई और एकटक उस फोटो को देखने लगी। उस फोटो में उजान करीब 10 साल का था और एहसास पहली बार उजान के बचपन की फोटो देख रही थी। आज उजान 31 साल का था और तस्वीर में 10 साल का फर्क बहुत था, पर एहसास उजान को पहचान गई थी। वो मुस्कुराते हुए उजान की तस्वीर पर हाथ रख कर बोली, आप बचपन में कितने क्यूट थे उजान। वो तो अब भी हो, पर अब सिर्फ मेरे लिए। बोलते हुए वो एकटक उजान को देख रही थी जिसके फेस पर फोटो में बहुत बड़ी स्माइल थी। तभी पीछे से एक आवाज आई, वो तुम्हारे लिए है क्योंकि तुम उसके लिए हद से ज्यादा खास हो, तो तुम्हारी नजर में वैसा ही रहेगा जैसा वो हमेशा से था। ये सुनते ही एहसास ने मुड़कर जानवी को देखा जो उसे ही देख रही थी। एहसास जानवी से बोली, क्या मतलब है आपका? मुझे समझ नहीं आया। बोलते हुए वो जानवी को देख रही थी। जानवी हल्का सा मुस्कुराकर उससे बोली, छुपाने की जरूरत नहीं है एहसास, क्योंकि मुझे पता है कि तुम जानती हो कि उजान मेरा बेटा है। वो इस घर का हिस्सा है, तुम सब जानती हो। उद्धरण चिन्ह। एहसास कुछ पल रुककर बोली, मैं जानती हूँ, पर आप कैसे जानती हैं कि मैं उजान से रिलेटेड हूँ? जानवी उससे बोली, नितारा से मिला था उजान। नितारा ने मुझे और उत्कर्ष को बता दिया था। उत्कर्ष उजान से मिले थे, पर उजान उनसे बात तक नहीं करना चाहता था। मेरा बस मन किया कि मैं तुम्हें आज लंच कर बुलाऊं, तो तुम्हें बुला लिया आफ्टर, और तुम इससे घर का ही हिस्सा हो। एहसास हैरानी से बोली, मैं इस घर का हिस्सा कैसे? जानवी मुस्कुराते हुए बोली, उजान की मोहब्बत हो तुम और उसकी गर्लफ्रेंड भी। बहुत जल्द वाइफ भी बन जाओगी, तो तुम इस फैमिली की मेंबर हुए। जानवी की बात सुन एहसास मुस्कुरा दी और उसने सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद जानवी और एहसास डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। एहसास जानवी से बोली, नितारा और उत्कर्ष अंकल नहीं दिख रहे। उद्धरण चिन्ह। तभी एक आवाज आए, हम दोनों यहाँ हैं। ये सुनते ही एहसास ने आवाज की डायरेक्शन में देखा। उत्कर्ष और नितारा वहीं खड़े थे। वह दोनों भी आगे आए और बैठ गए। उत्कर्ष एहसास से बोला, तुम्हारे आने की एक्स में 56 भोग बने हैं, और यह सब करने में जानवी के साथ साथ मेरा भी हाथ है, क्योंकि इस घर की दूसरी बेटी आई है, वो भी पहली बार। बोलते हुए उत्कर्ष एहसास को देख रहा था। एहसास मुस्कुराते हुए बोली, मेरे लिए इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी, मैं नॉर्मल खाना खा लेती। उत्कर्ष बीच में ही बोला, ऐसे कैसे नॉर्मल खा लेती? पहली बार आए हो, 56 भोग तो बनना ही था। बोलकर उत्कर्ष ने एक मेड को इशारा किया। थोड़ी ही देर में पूरी टेबल पर खाना ही खाना था। जैसा उत्कर्ष ने कहा था बिल्कुल वैसा ही था। हर तरीके का खाना था, क्योंकि उन्हें नहीं पता था एहसास की पसंद क्या थी, इसलिए उन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। नितारा एहसास से मुस्कुराते हुए बोली, अब आप खाते रहिए, क्योंकि यहाँ पर खाने की कमी नहीं है और आज आप यहाँ से वेट बढ़ा कर जाओगी। नितारा की बात सुन एहसास हल्का सा हंस दी। सब खाना खा रहे थे और एंजॉय कर रहे थे कि तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आए। एहसास। यह आवाज सुनते ही एहसास से डर के मारे फ्रीज हो गई। CH-98 उजान एस एग्रेशन। भुवनेश्वर इंडिया खुराना मेंशन। एहसास धीरे से बोली, उजान। बोलकर एहसास खड़ी हुई और उसने मुड़कर उजान को देखा, जो हॉल के बीचों बीच खड़ा था और बेहद बुरी तरह से उसे घूर रहा था। सभी खड़े हो चुके थे। जानवी हैरानी से उजान को देख रही थी, क्योंकि वो उजान को पहली बार देख रही थी इतने सालों बाद। उत्कर्ष और नितारा उजान से मिल चुके थे, पर जानवी वो अभी तक नहीं मिली थी। एहसास उजान के पास गई और उससे बोली, उजान आप यहाँ। और उजान बीच में बोला, जस्ट शट एहसास शेखावत, तुम अपनी हद पार कर चुकी है और हद पार मत करो। तभी उत्कर्ष उजान से बोला, ये कौन सा तरीका है बात करने का? उजान बच्ची है वो और उसकी गलती नहीं है। उजान उत्कर्ष की तरफ मुड़कर बेहद सर्द आवाज में उससे बोला, वो जो भी है मेरी है, आपका कोई हक नहीं बनता मेरी एहसास और मेरे बीच बोलने का, तो चुप रहिए। बोलते हुए उनकी नजर जानवी पर गई, जो नम आंखों से उसे देख रही थी। जानवी को देखते ही उजान कुछ पल के लिए फ्रीज हुआ, पर फिर वो एहसास की तरफ मुड़ गया। उजान एहसास को घूरते हुए उससे बोला, मना किया था मैंने, ऐसा कुछ मत करना जो मुझे गुस्सा दिलाए। नहीं मानी तुम। यहाँ आए इस जगह जो मुझे सिर्फ तकलीफ देती है। कुछ ना फील करने वाला इंसान भी यहाँ आकर फील कर जाता है, जो कि करता है दर्द। क्यों आई तुम यहाँ? उद्धरण चिन्ह। एहसास हकलाते हुए उससे बोली, उजान वो जानवी आंटी ने बुलाया था तो। उजान बीच में चिल्लाते हुए बोला, बुलाया था और तुम घर चली आई? दिमाग नहीं है तुम्हारे अंदर? जानती हो ना तुम कि ये जगह क्या है मेरे लिए? सब कुछ जानते हुए भी तुम चली आई।
जैसे तुम कुछ नहीं जानती, मेरा विश्वास तोड़ने में बहुत मजा आता है ना तुम्हें। उजान की आखिरी लाइन सुनते एहसास की आंखें बड़ी हो गई। वो झट से ना में सिर हिलाते हुए बोली, उजान मेरा बिल्कुल मकसद नहीं था आपका विश्वास तोड़ने का, प्लेयर्स बिलीव मी में बस लंच के लिए आई थी। उजान एहसास को कंधों से पकड़कर उससे बोला, तो तुम्हें घर पर लंच नहीं मिल रहा था या डिनर नहीं मिल रहा था, ब्रेकफास्ट नहीं मिला था, जो तुम्हें यहाँ आने की जरूरत पड़ी? एहसास सब जानती हो तुम, उसके बावजूद तुमने ये हरकत की। बोलते हुए उजान एहसास के कंधों पर अपनी पकड़ मजबूत किए जा रहा था। उत्कर्ष एहसास की हालत देख उजान से बोला, उजान लो आवे ह, उसकी गलती नहीं है, कहा ना मैंने, जानवी ने उसे बुलाया था और वो आई, दैट्स इट। उजान एहसास को घूरते हुए उत्कर्ष से बोला, इसकी गलती है कि ये यहाँ आए आप लोगों के बीच। और एक बात बोलते हुए उजान ने अपनी नजरें उत्कर्ष की तरफ की और उसे घूरते हुए उससे बोला, बार बार रिपीट करने की आदत नहीं है मुझे। बोला ना, मेरे और मेरी एहसास के बीच में बोलने का किसी को हक नहीं है तो नहीं है, इसीलिए आप बीच में मत आइए वरना मैं आज अपनी हद पार कर जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। तभी जानवी उजान की तरफ बढ़ते हुए उससे बोली, उजान प्लीज मेरी बात सुनो। वो उजान बीच में ही बेहद गुस्से में बोला, कोई बात नहीं सुननी मुझे आपकी, बस आपकी वजह से ही मेरी एहसास ने मेरी बात राती, आपकी वजह से मेरी एहसास मुझसे झूठ बोल कर आई, मुझसे छुप कर आई, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। उजान की बात सुनते ही जानवी आंखों में आंसू आ गए। उत्कर्ष जानवी को एक नज़र देख उजान से बोला, इस हद तक बदतमीजी करना अच्छा नहीं है उजान, भूलो मत कि जानवी तुम्हारी माँ है। उजान एहसास को छोड़कर उत्कर्ष से बोला, जब आप लोग भूल गए थे कि मैं आपका बेटा था तो मैं क्यों याद रखूं कि आप में से कोई भी मेरा कुछ लगता है? क्यों याद रखूं मैं जब आप भूल चुके थे कि आपका बेटा इनोसेंट था? क्यों याद रखूं मैं जब आप लोग भूल गए थे कि आपका बेटा किसी पर गलत नज़र नहीं डाल सकता? आप लोग अपनी मर्जी करते गए तो मुझसे कैसे उम्मीद है कि मैं आपको इज्जत दूं? इज्जत पाने के लिए इज्जत देना पड़ता है, फिर चाहे वो छोटा हो या बड़ा, बच्चा हो या माँ बाप, पर आप लोगों से तो कुछ ना किया गया। विश्वास भी नहीं कर पाए तो इज्जत तो दूर की बात है। एहसास उजान को देख रही थी। उसे साफ समझ आ रहा था कि उजान ट्रिगर हो रहा था। अगर उसे नहीं रोका गया तो वो अपना कंट्रोल खो देगा। वो उजान का हाथ पकड़ते हुए उससे बोली, उजान प्लीज लिसन। इससे आगे एहसास कुछ बोलती कि उजान ने उसका हाथ झटका और चिल्लाकर बोला, जस्ट स्टे अवे। वही उजान के अचानक किए गए एक्शन से एहसास लड़खड़ा गई और वो गिरते गिरते बची। उजान ने ये चीज देखी ही नहीं क्योंकि इस वक्त वो अपना कंट्रोल खो चुका था। वो गुस्से से कांप रहा था। वही एहसास को देख जानवी उसकी तरफ बढ़ी और वो उसे छूने ही वाली थी कि तभी उजान चिल्लाकर बोला, डॉट टच हर, दूर हटिए उससे। बोलते हुए उजान जानवी को घूरने लगा। जानवी उजान को देखते हुए उससे बोली, दूर रहूं उससे, और जो तुम कर रहे हो वो क्या कर रहे हो उजान? अभी गिर जाती वो, प्यार करते हो ना उससे तो अपने गुस्से में इतना तो मत भूलो कि तुम्हारा प्यार है वो। बोलते हुए जानवी उजान के सामने आ चुकी थी। उजान बेहद सर्द आवाज में उससे बोला, मेरा प्यार है वो, मैं देख लूंगा मुझे क्या करना है। आपको या आपके हस्बैंड, आपकी बेटी को बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बोलकर उजान ने एहसास का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए वहां से ले गया। उजान के जाते ही जानवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पता था कि उजान नाराज होगा, पर उसे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि उनके दिल में इस हद तक नाराजगी भरी थी कि वो नफरत का रूप ले रही थी। उत्कर्ष जानवी के कंधे पर हाथ रखकर उसे बोला, रिलैक्स जानवी, प्लीज संभालो खुद को। जानवी सुबकते हुए उससे बोली, कैसे संभालूं उत्कर्ष, मेरा बच्चा उजान वो ऐसा नहीं था। बोलते हुए जानवी बुरी तरह रोने लगी। उत्कर्ष ने जानवी को हक कर लिया और उसकी पीठ से हिलाने लगा। नितारा जो अब तक शांति थी, कोई नहीं समझ सकता था कि उसके मन पर क्या बीत रही थी। घर में वो सबसे छोटी थी। अपने पेरेंट्स और अपने भाई के बीच की ये लड़ाई देखकर वो शांत जरूर थी, पर उसके दिमाग में बहुत चल रही थी जो शायद किसी को बता भी नहीं सकती थी। नितारा ने कुछ पल उत्कर्ष और जानवी को देखा और फिर वहां से सीधे ऊपर अपने रूम में चली गई। वही उजान एहसास को अपनी कार के पास ले गया और उसने उसे पैसेंजर सीट पर बैठा दिया। एहसास कुछ बोल नहीं पा रही थी क्योंकि इस वक्त उसे खुद उजान से काफी डर लग रहा था। एक उजान का ट्रिगर होना ही था जो एहसास को हैंडल करने में प्रॉब्लम देता था, और अभी उजान काफी हद तक ट्रिगर था। उजान ड्राइविंग सीट पर बैठा और उसने कार स्टार्ट कर दी। वो काफी स्पीड में ड्राइव कर रहा था जिससे एहसास को काफी डर लग रहा था। वो सामने देखते हुए उजान से बोली, उजान प्लीज स्लो डाउन, प्लीज प्लीज। एहसास की रिक्वेस्ट का उजान के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था, बल्कि उसने स्पीड और बढ़ा दी थी।
एहसास की आंखों से आंसू बहने लगे क्योंकि उसे पता था कि उजान को बोलने का कोई फायदा नहीं होने वाला था। थोड़ी देर बाद उजान ने कार रोकी। वो घर के सामने थे। उजान एहसास को खींचते हुए बेडरूम में ले गया। इस वक्त मिलिंद और आर्या घर पर नहीं थे। बेडरूम में पहुंचकर उजान ने झटके से एहसास का हाथ छोड़ा। एहसास ने खुद को संभाल लिया और सहमी नजरों से उजान को देखने लगी। उजान चिल्लाते हुए बोला, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों एहसास, क्यों? मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा विश्वास टूटा है। यू ब्रोक माई ट्रस्ट एहसास। बोलते हुए उजान ने कॉफी टेबल को लात मार दिया और वो नीचे गिर गया। कॉफी टेबल टूटने की तेज आवाज सुन एहसास ने अपनी आंखें बंद कर ली। उजान ने एहसास की बंद आंखें देखी तो उसे और गुस्सा आने लगा। उसने एहसास को पकड़कर वॉल से लगाया और चिल्लाते हुए बोला, बोलो और खोलो अपनी आंखें। मुझे तुम्हारे मुंह से सुननी है, से इट डैम इट। उजान के चिल्लाने की वजह से एहसास का रोना निकल गया। वो रोते हुए बोली, सॉरी प्लीज, सॉरी सॉरी। बोलते हुए उसने अपना सर नीचे कर लिया और जोर जोर से रोने लगी। उजान एहसास के सर के पास वॉल पर पंच मारकर गुस्से में बोला, जब जवाब देने की बारी आई तो तुम्हारा रोना निकल गया। मेरा विश्वास तोड़ना बहुत बड़ा मजाक लगता है तुम्हें। तुम पर ट्रस्ट करता था मैं, इसलिए तुम्हें हर आज़ादी थी। उस आज़ादी का फायदा उठाकर तुम उस घर में गई जहां मुझे तकलीफ होती है। क्यों गई तुम वहां, क्यों? बोलते हुए उजान एहसास के ऊपर झुका हुआ था। एहसास को उजान की गर्म सांसें अपने सर पर महसूस हो रही थी। उसने अपनी आंखें खोली और धीरे से नजरें उठाकर उजान को देखा जो उसे बुरी तरह घूर रहा था। इस वक्त उजान की सिल्वर लाल हो चुकी थी। CH-99 मैनिपुलेशन, भुवनेश्वर, इंडिया। एहसास उजान को देख रही थी जिसकी आंखें लाल थी और वो अभी तक गुस्से से कांप रहा था, पर वो खुद को एहसास के सामने कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा था। उजान ने अपनी नजरें नीचे की और वो लंबी सांसें लेने लगा। तभी एहसास ने उजान के चेहरे को अपने हाथों में पकड़ा और धीरे से बोली, प्लीज सॉरी। ये सुनते ही उसने झट से एहसास को देखा। उजान की इतनी खतरनाक नजरें देख एहसास ने अपनी थूक निगल ली और उसकी आंखों में देखने लगी। उजान एहसास के दोनों तरफ वॉल पर हाथ कसे हुए उससे बोला, एक सॉरी से सब ठीक हो जाएगा। एक सॉरी से मेरा वो विश्वास आ जाएगा जो मुझे तुम पर था। एक सॉरी से मेरी फीलिंग जो दर्द की है वो सही हो जाएगी। बोलते हुए उजान एहसास की आंखों में देख रहा था। एहसास रुचि आवाज में उजान से बोली, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी, मैं बस वहां गई उजान, क्योंकि। उजान बीच में ही बोला, तुम इसलिए गई क्योंकि तुम सब ठीक करना चाहती थी। ये सुनते ही एहसास की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उजान को देखने लगी। उजान ने एहसास के हाथों पर अपना हाथ रखा और उसकी आंखों में देखते हुए उससे बोला, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आता? तुम्हारे इस छोटे से दिमाग में क्या चलता है? मुझे सब समझ आता है। तुम्हें तुमसे कहीं ज्यादा अच्छे से जानता हूं मैं। उम्र में छोटी हो तुम मुझसे, तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है मैंने, तुमसे ज्यादा चेहरे पढ़ने आते हैं मुझे। और जब चेहरे पढ़ने आते हैं तो क्या मैं अपनी गर्लफ्रेंड का चेहरा नहीं कर पढ़ पाऊंगा मैं? बोलते हुए उजान में एहसास दोनों हाथ अपने गालों से हटाए और उसके हाथों को वॉल से लगा दिया। एहसास धीरे से बोली, उजान, मैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो उससे बोले क्या, क्योंकि उजान की बात समझ एहसास को इतना पता चल चुका था कि उजान को पता था कि एहसास क्या करना चाहती थी। उजान अपनी भावें चढ़ाते हुए बोला, यस एहसास, बोलो, मैं सुन रहा हूँ। एहसास ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला पर उससे कुछ बोला नहीं गया। वो सर नीचे करके रोने लगी। एक तो उजान का गुस्सा और दूसरी उसकी प्रेगनेंसी हार्मोन उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था। उसे बस रोना आ रहा था। एहसास को रोता देख उजान ने उसे छोड़ दिया और रूम में इधर उधर घूमने लगा। उसे पता था कि अगर उसे एहसास को कंट्रोल करना है तो पहले उसे खुद को शांत करना होगा, वरना वो एहसास को कुछ कर जाएगा। एहसास जो अब तक रो रही थी उसे रोते हुए खांसी आने लगी। एहसास के खांसते ही उजान ने उसे देखा और उसके पास गया। पागल हो तुम बच्चा, इतना कौन रोता है, स्टूपिड। बोलते हुए वो एहसास की पीठ सहलाने लगा। वही उसकी बात सुन एहसास ने उसे देखा, उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था। वो जोर से रोते हुए बोली, सॉरी सॉरी प्लीज सो। इससे आगे एहसास कुछ बोलती कि उसने उसके होठों पर उंगली रख दी और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स बच्चा, कुछ नहीं बोलना है, बस शांत बच्चा। बोलकर उजान एहसास को ब्राइडल स्टाइल ने उठा लिया और उसे बेड पर बिठाया। उजान उठना ही वाला था कि उसने नोटिस किया कि एहसास ने उसकी शार्ट को मुट्ठी में भर रखा था। उसने गहरी सांस ली और एहसास के पास ही बैठ गया। उजान के बैठते ही एहसास उठकर उसकी लैप पर बैठ गई और उसने उसे हक किया और फिर से रोने लगी। उजान एहसास की पीठ सहलाते हुए उसे बोला, बच्चा प्लीज स्टॉप क्राइंग, नहीं देख सकता मैं तुम्हें ऐसे, प्लीज स्टॉप।
एहसास रोते हुए उनके कान में बोली, मैंने आपको हर्ट किया, मुझे नहीं करना था आपको हर्ट, मैं बिल्कुल नहीं करना चाहती थी, बिलीव मी। अब बोलते हुए एहसास को सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगी थी। एहसास की हालत देख उजान ने उसका चेहरा अपनी तरफ किया और उसके गाल पर हाथ रखकर उसे बोला, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप क्राइंग एंड इट्स माय ऑर्डर बच्चा। बोलते हुए उजान एहसास की आंखों में देख रहा था। उसकी बात सुन एहसास ने खुद को शांत करना शुरू किया। थोड़ी देर में वो शांत हो चुकी थी। उजान ने नाइट स्टैंड से पानी का ग्लास उठाया और एहसास को पानी पिलाया। पानी पीने के बाद एहसास ने उजान के कंधे पर सर रख लिया और आंखें बंद कर ली। उजान एहसास के बालों में उंगली चलाते हुए उससे बोला, बच्चा तुम मुझसे प्यार करती हो ना? एहसास अपनी आंखें खोल उजान को देखते हुए उससे बोली, ये कैसा सवाल है उजान, आप मुझ पर शक कर रहे हैं? उजान बीच में बोला, नो बच्चा, मैं तुम पर शक नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता, मुझे बस मेरे सवाल का जवाब चाहिए, डू यू लव मी बच्चा? एहसास झट से बोली, आई लव यू मोर देन एनीथिंग एल्स। बोलते हुए उसने उजान की शर्ट को मुट्ठी में भर लिया था। उजान एहसास का गाल सहलाते हुए उससे बोला, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम वो सब करोगी ना जो मैं कहूँगा? एहसास ने झट से हाँ में सर हिला दिया। उजान एहसास की आंखों में देखते हुए उससे बोला, तो बच्चा मेरे लिए, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए तुम उन सब से दूर रहोगी, कभी उनके घर नहीं जाओगी क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो, राइट? एहसास धीरे से बोली, उजान वो आपकी फैमिली है। उजान बेहद शांति से उससे बोला, नहीं बच्चा, वो मेरी फैमिली नहीं है, मेरी फैमिली तुम हो, है ना? उन सब से बढ़कर मेरे लिए तुम हो और तुम किसी के भी कहने पर वो नहीं करोगी जो मैं नहीं चाहता। तुम मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती हो तो तुम गहरी खुशी देखोगी और जब तक मैं ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करना चाहता तुम भी नहीं करूंगी कॉज। एहसास उसे देखते हुए उससे बोली, कॉज आई लव यू। बोलते हुए एहसास उजान को ही देख रही थी। उजान एहसास की नोज पर किस करके उससे बोला, राइट, जिसे हम प्यार करते हैं उसकी हर बात मानते और मेरा बच्चा मेरी हर बात मानेगी, है ना? उजान की बात सुन एहसास ने धीरे से हाँ में सर हिला दिया। उजान एहसास का सर वापस अपने कंधे पर रखा और उसके सर पर किस करके धीरे से बोला, नाउ स्लीप बच्चा, तुम्हारे लिए आज का बहुत हो चुका, यू नीड प्रॉपर स्लीप। कहते हुए वो एहसास के बालों में हाथ फेर रहा था। थोड़ी देर में एहसास सो गई। उजान एहसास को वैसे ही लिए हुआ बैठा था। तभी उसके कानों में एहसास को धीरे से आवाज पड़ी जो कि सॉरी उजान बोल रही थी। वो नींद में थी, इनफैक्ट काफी गहरी नींद नहीं थी। उजान एहसास के सर पर किस करके धीरे से बोला, मैंने माफ कर दिया बच्चा, तुमसे नाराज रहकर खुद को परेशान नहीं करना मुझे। उजान खुराना वो नहीं है जो खुद को तकलीफ दे, उजान खुराना वो है जो जहां को तकलीफ दे। बोलते हुए उसके फेस पर ईवल स्माइल आ गई। CH सो उजान एंड नितारा, भुवनेश्वर इंडिया। रात का वक्त। अपूर्व घर पर था और इस वक्त स्टडी टेबल के सामने बैठा हुआ था। उसके सामने एक फाइल रखी हुई थी जिसमें नितारा की इंफॉर्मेशन थी। इसका साफ मतलब था कि उसको ये भी पता चल चुका था कि नितारा उजान की बहन थी। अपूर्व गहरी सांस लेकर खुद से ही बोला, जिसके साथ इतनी बातें की, जिसे समझ रहा था, उम्मीद नहीं थी कि वो उसकी बहन होगी जिसने मेरे सालों की नींद खराब की है। वेल जो भी हो, तुम्हारे भाई की वजह से तुम्हारे लिए नहीं बदलूंगा मैं नितारा, कभी नहीं बदलूंगा। बोलते हुए अपूर्व की नजरें फाइल में नितारा की फोटो पर थी। अपूर्व कुछ सोच रहा था कि तभी उसका फोन बजा। उसने अपने फोन पर फ्लैश हो रहे नंबर को देखा और वो फोन उठाकर बोला, मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझे इतनी जल्दी कॉल करोगी नितारा। दूसरी तरफ से नितारा बोली, जब भी किया सही वक्त पर किया, कॉज आई नीड यू, आई रियली हूँ। अपूर्व नितारा की आवाज से समझ सकता था कि वो रोई थी। वो कंसर्न भरी आवाज में बोला, नितारा क्या हुआ, ठीक हो ना तुम, रोई थी क्या तुम? नितारा सुबकते हुए उससे बोली, बहुत रोई, मुझे नहीं रहना वहाँ, सब लड़ रहे हैं। पता है मॉम डैड को सिर्फ और सिर्फ उजान भाई के लिए परेशान रहते थे। आज लड़ाई हुई, बहुत बातें भी हुई, पर तुम्हें पता है इन सब चीजों में किसी का भी ध्यान मुझ पर नहीं गया। माना कि उजान भाई के साथ प्रॉब्लम है, पर मेरे मॉम डैड ने मुझ पर ध्यान क्यों नहीं दिया? बोलते हुए नितारा की आंखों से आंसू बहने लगे थे। अपूर्व उससे बोला, नितारा कुछ हुआ है क्या? एक काम करो तुम। नितारा बीच में ही बोली, बहुत कुछ हुआ है। क्या क्या बताऊं मैं तुम्हें? मुझे बहुत अकेला फील हो रहा है। हमेशा से मॉम डैड के पास रही हूं और उन्हीं की तो बेटी हूं, तो उनका ध्यान मुझ पर क्यों नहीं आता? इतने सालों से डैड मॉम की हेल्थ को लेकर परेशान रहे और मुझसे दूर रहे और मॉम ठीक नहीं थी। दिमाग में जितनी थी स्टेबिलिटी की, वो सिर्फ और सिर्फ उजान भाई के लिए थी। बोलते हुए नितारा को हिचकी आ गई। अपूर्व कुछ सोचते हुए बोला, नितारा आर यू ड्रंक? नितारा हल्का सा हंसकर बोली, शायद।
इससे सब ठीक हो जाते हैं, बोलकर नितारा फिर से हंसने लगी। अपूर्व खड़े होकर नितारा से बोला, हो कहाँ पर तुम, घर पर या बाहर? नितारा मुस्कुराते हुए बोली, मैं ना आसमान में हूँ। और इतना बोलते ही नितारा का कॉल कट हो गया। अपूर्व ने अपने फोन की स्क्रीन को देखा और किसी को कॉल करके बोला, एक नंबर भेजो, जल्दी से ट्रेस करो, बोलकर अपूर्व घर से निकल गया। वही नितारा जो इस वक्त खाली रोड पर दिन और रोड पर गिरी हुई थी, वो बुरी तरह रो रही थी। सामने वो एक कार से टकरा गई थी। कार में से उजान उतरा। उसने जैसे ही नितारा को देखा उसकी आंखें सर्द हो गई। नितारा की नज़र जैसे ही रोते हुए उजान पर गई तो वो और बुरी तरह रोने लगी। वो रोते हुए बोली, सब आपकी वजह से हुआ, सब कुछ, सब बुरे हैं, मॉम हित सब बुरे हैं, किसी को मेरी परवाह नहीं है, कोई मुझसे प्यार। इतना बोलते ही नितारा को हिचकी आ गई। उजान की नज़र ने तारा के साइड में पड़े हुए दारू की बोतल पर गई और यो खुद से ही बोला, रिंका। नितारा रोते हुए बोली, कैसा भाई जो आप, बहन रोड पर पड़ी हुई और उसे पाक नहीं पड़ता। उजान नितारा को देखते हुए उससे बोला, ऐसे शराब पीकर रोड पर पड़े रहने से मुझे किसी से भी फर्क नहीं पड़ेगा, वेल गेट अप नाउ। उजान की बात सुन नितारा ने उठने की कोशिश की पर वो उठ नहीं पा रही थी। उजान ने एक गहरी सांस ली, फिर अपना हाथ आगे बढ़ाया। नितारा ने उसका हाथ थामा और खड़ी हो गई। उजान नितारा को ऊपर से नीचे तक देखते हुए उससे बोला, ये क्या हालत बना कर रखी तुमने, और इस वक्त रात के 11:30 बजे तुम यहाँ क्यों घूम रही हो? घर से बेदखल हो गई हो क्या? वैसे भी तुम्हारे माँ बाप को यही तो आता है। नितारा लड़खड़ाती जुबान से बोली, मेरे मॉम डैड ने कुछ नहीं किया, पर किया भी है और किया तो आपने भी है। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, सब लड़ते रहते हैं सब। बोलते हुए नितारा गिरने ही वाली थी कि उजान ने उसे कंधों से पकड़ लिया और उसका चेहरा देखा जो कि आंसुओं से भीगा हुआ था। उजान ने गहरी सांस ली और नितारा को बोनट पर बैठा दिया और अपनी पॉकेट से रुमाल निकालकर उसका चेहरा साफ करने लगा। नितारा धीरे से उरा से बोली, आपको पता है मैंने आपको बहुत मिस किया। उस वक्त क्या हुआ था मुझे तो पता ही नहीं था, पर आपके जाने के बाद मेरे लिए कोई नहीं था। मॉम की कंडीशन सही नहीं थी, डैड का सारा ध्यान मॉम पर था। पता नहीं क्यों पर उन्होंने मुझे इग्नोर कर दिया। मेरी क्या गलती थी? बोलते हुए उसने नजरें उठाकर उजान को देखा। उजान नितारा का चेहरा साफ करते हुए उससे बोला, तुम्हारी गलती बस इतनी थी कि तुम उस वक्त थी। गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, सुना है ना? नितारा मासूमियत से बोली, तो क्या मैं घुन हूँ? उजान कुछ पल रुककर बोला, शायद हाँ। ये सुनते नितारा की आंखें फिर से आंसुओं से भर गई। तभी उजान बोला, डॉट यू डेयर टू क्राई, चला जाऊंगा मैं तुम्हें छोड़कर। ये सुनते ही नितारा ने झट से उजान को हक कर लिया और अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उससे बोली, नहीं अब आप कहीं नहीं जाओगे, बहुत हो गया, मुझे मेरा भाई चाहिए। उजान नितारा के बालों में हाथ चलाते हुए उससे बोला, तुम्हारा भाई तुम्हें कभी मिल नहीं सकता। और नितारा बीच में ही बोली, पर मुझे चाहिए तो मतलब चाहिए, मुझे मेरे पास फैमिली चाहिए, वरना मैं मर जाऊंगी। नितारा की आखिरी लाइन सुनते ही उजान की आंखें दाग हो गई और उसने नितारा पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी।